कि संयम अक्षय तृतीया से पहले ये जो अच्छी खासी 5 से 6% की गिरावट का यहाँ पर सोने में देखने को मिली है, क्या फुटफॉल्स बढ़े हैं, बुकिंग्स आई हैं अक्षय तृतीया से पहले, किस तरह से इसको इंडस्ट्री देख रही है? देखिए, आज से आप देखेंगे 15 दिन पहले तब तो भाव इतने ऊंचे थे कि बाइंग का मूड मार्केट के अंदर ऐसा था नहीं। 7-8 डेज से जब भाव 1,04,000 1,03,000 विद जीएसटी से नीचे वापस आ गए हैं 94 780 के आसपास, अगर एमसेक्स देखेंगे उसके ऊपर जीएसटी मिला के जो रेट्स हैं 97 98 के जो रेट्स हैं जीएसटी मिला के, उसके रेट के अंदर फिर भी हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर बाइंग हो रही है। अभी कस्टमर इस रेट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो अक्षय तृतीया का दिन आता है जहाँ पे हम 22 टन के आसपास की सेल्स हर साल देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि उतनी सेल्स इस साल आएंगी, लेकिन फिर भी 18 to 19 टन के आसपास की सेल्स का टारगेट मुझे लगता है कि पूरे इंडिया के अंदर अचीव होगा। लोगों ने बहुत ही जोर शोर से पूरी मेहनत से अपने स्टॉक्स फिल किए हैं, रिटेल साइड के ऊपर डिस्काउंट्स दे रहे हैं। गोल्ड रेट्स भी आप साउथ के अंदर देखेंगे कि तो 50-100 रुपए का डिस्काउंट रेट्स के अंदर भी, गोल्ड रेट्स के अंदर भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इसके अंदर काफी पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि जो रेट्स $3,000 के आसपास आते दिख रहे हैं आने वाले मई जून के अंदर, मुझे लगता है अगस्त सितंबर के अंदर वापस पुशबैक करेंगे। उस सोच से कंज्यूमर बाइंग भी करेगा और बाइंग करते करते आगे भी बढ़ेगा। हम्म। संयम, आपने कहा कि 18-19 टन ओवरऑल इंडिया अक्षय तृतीया वाले दिन इस बार सेल्स हो सकती है। नॉर्मली कितनी होती है या फिर ये एवरेज है? नहीं, एवरी ईयर यू कैन सी बिटवीन 20 to 22 टन्स। लास्ट ईयर की भी आप फिगर्स देखेंगे ना, 20 to 22 टन्स के आसपास थी। तो उसका भाव आप 50-60 हजार 60,000 62,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 करोड़ था। इस साल अगर आप देखेंगे 18 टन्स, अगर आप 90,000 के भाव से गिनेंगे तो मे बी हम्म। 9, तो मतलब 1,60 1,70,000, मतलब अगर वैल्यू टर्म्स के अंदर हम देखेंगे तो मे बी 25 to 30% की जम रहेगी। लेकिन वॉल्यूम टर्म्स के अंदर मिनिमम 10% की इसके अंदर घटेगा, क्योंकि बाइंग पावर भी मनी की गोल्ड के रेट के हिसाब से इफेक्ट करती है। एब्सोल्युटली। आप संयम, मेरी टाइटन से भी बात हो रही थी, उनका मानना है कि जिस तरह की बुकिंग्स और जिस तरह का फुटफॉल वो आता हुआ देख रहे हैं, कॉइन्स सबसे बड़ी प्रेफरेंस बनती हुई नजर आ रही है, उसके बाद गोल्ड ज्वेलरी है और फिर स्टडेड ज्वेलरी है। आप कैसे देखते हैं कस्टमर बाइंग पैटर्न इस बार? नहीं, देखिए, कॉइन्स की बाइंग तो होती है, और अक्षय तृतीया के दिन 1 ग्राम के, 2 ग्राम के, 8 ग्राम्स के कॉइन्स, चाहे वो 24 कैरेट के हों या 22 कैरेट के हॉलमार्क कॉइन्स भी अभी सबने शुरू कर दी है लेने। तो उस हिसाब से वो बाइंग भी अच्छी होती है। उसके बाद जो येलो ज्वेलरी हो गई, चेन्स हो गए, राजकोट के छोटे स्मॉल आइटम्स हो गई, छोटे इयरिंग स्टॉक्स हो गए, सेकंड सेल में वो आती है। ब्राइडल्स के लिए ब्राइडल की येलो ज्वेलरी चलने लग गई है। तो कॉइन्स की बाइंग जो पहले 15 to 17% थी, वो इस साल मुझे लगता है कि 25 to 30% आ जाएगी कॉइन्स की बाइंग। क्योंकि उसके बाद लोग अगर किसी की बाइंग मान लो ज्वेलरी की ना हो, इन्वेस्टमेंट स्वरूप से हो, वो कॉइन्स के अंदर ज्यादा प्रेफर करते हैं, और बाद में आने वाले टाइम के अंदर जब भी फैमिली में किसी को ज्वेलरी चाहिए हो, बाद में उसको कन्वर्ट करते हैं। हम्म। संयम, काफी सारे ऑफर्स एंड स्कीम्स हमने यहाँ पर इस बार आते हुए देखे हैं, क्या कुछ बाजार इसको रिएक्ट कर रहा है और आप इस बार क्या ऑफर कर रहे हैं? देखिए, फ्रॉम मैन्युफैक्चर होलसेलर साइड्स वी आर, हमने पिछले 2 महीने से काफी अच्छी तैयारी की और रिटेलर्स ने बराबर तरीके से सपोर्ट भी किया। सबने ओके। एग्जीबिशन के अंदर या उसके 15 डेज तक काफी अच्छी बाइंग भी की है, और हम्म। बाइंग करके रिटेल एंड पे गया। रिटेल के अंदर भी आज गिफ्ट्स के अंदर जैसे आप देखेंगे, कोई मोबाइल्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कोई फ्री सिल्वर कॉइन्स दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, कोई रेट्स के अंदर 3% 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। पहले एक जमाना था जब ही सिर्फ मंदी के अंदर डिस्काउंट देते थे लोग, जहां पर बिजनेस कम होता था। लेकिन अभी पिछले 2 साल से ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि अक्षय तृतीया के टाइम पर, जब पीक सीजन है, या पीक सीजन के अलावा एक एंजाइटी भी थोड़ी बहुत है रिटेलर्स के माइंड में, तो डिस्काउंट्स मेन अक्षय तृतीया के टाइम पर भी हम देखने को हमें मिल रहे हैं। जहां पर दुकानें भी सही आ जाती हैं, कुछ वाइट गुड्स, कुछ डिफरेंट चीजें भी दी जाती हैं ताकि कस्टमर को बुलाया जाए। और हमारे ग्रुप्स के अंदर भी अभी ऐसी चर्चा चल रही है कि अक्षय तृतीया के दिन हम 6:30 मॉर्निंग को दुकान खोल देंगे और रात को 1 बजे तक दुकान खुली रखेंगे। सो ऐसा माइंडसेट भी आ रहा है एंड रिटेलर्स के साइड पे। तो पूरे एनर्जाइज्ड है सारे रिटेलर्स, सारे ज्वेलर्स, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जो क्वार्टर है अप्रैल मई जून का, उसके लिए ये जो एक दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे 3 मंथ्स का जो टारगेट है वो सेट करने के लिए। ऑल राइट, सुबह 6:30 बजे से रात के 1 बजे तक आप अक्षय तृतीया पर यहाँ पर गोल्ड ले सकते हैं। ऐसा डिस्कशंस ऑफ कोर्स यहाँ पर मार्केट्स करती हुई नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया संयम साथ जुड़ने के लिए और वो काफी इंपॉर्टेंट नंबर पॉइंट्स भी यहाँ पर शेयर करने के लिए। जो